गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को सुबह की नमस्कार। अभी टाइम हुआ है 4:30 और ये मेरा डेली का रूटीन है इस टाइम उठने का। ये जो मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ मॉर्निंग में, ये मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए बना रहा हूँ कि एक अच्छी सुबह की शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं तो ये चीज़ें आप जानते ही होंगे। देखिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमारी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स होने बहुत ज़रूरी हैं और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा होता है और ये तो आपने एक कहावत सुनी ही होगी कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और वो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सुबह उठने के तुरंत बाद बिना कुल्ला किए, विदाउट गार्गलिंग, आप गुनगुना पानी पिए। वो सबसे बेस्ट होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं रात में बोतल में गुनगुना पानी करके रख देता हूँ, फिर मैं इसको लेता हूँ। मैं लगभग ये 2 गिलास पीता हूँ और इसको पीने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है बैठ करके पीना। इसे आप पानी कभी भी खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए। ये डॉक्टर भी कहते हैं कि जो इंसान खड़े होकर के पानी पीता है उसके घुटनों का इलाज दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता है। सो नॉर्मल बैठ करके बिना कुल्ला किए, मैंने बोला कि विदाउट गार्गलिंग, बिना कुल्ला किए आप पानी को पिए इस तरह से। लेकिन इससे भी बेस्ट एक और तरीका होता है पानी को पीने का, जिसे हम बोलते हैं मल्लासन। मल्लासन में अगर आप पानी पीते हैं तो उससे बेस्ट तो कोई तरीका होता ही नहीं है सुबह का पानी पीने के लिए। वो कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये तरीका होता है मल्लासन में पानी पीने का। इससे बेस्ट तरीका तो कोई और है ही नहीं सुबह पानी पीने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते हैं, वो नॉर्मल चेयर में बैठ के पानी पिए। वो भी बहुत बेस्ट तरीका होता है पानी पीने का। और जैसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वे फ्रेश होने जाने से पहले स्मोकिंग करते हैं, टोबैको लेते हैं। वो तो खैर उसके बारे में तो क्या ही कहें, कितना गंदा है वो तो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस रूटीन को सिर्फ 10 दिन फॉलो कीजिएगा, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके तुरंत बाद आपको ज़रूरत महसूस होगी फ्रेश होने जाने के लिए, और इससे बेस्ट और कुछ है ही नहीं। इसके बाद फिर क्या होना चाहिए आपकी डाइट में वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। दोस्तों, फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद, जिम में जाने के लिए जब मैं रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद में मैं एक किस्म का काढ़ा बना करके मैं डेली पीता हूँ और उसमें वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मुझे बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट महसूस भी होता है। और जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अपने आप में गुणों की एक खान जिसे आप कह सकते हैं, वे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि इसे आप भी अपनी लाइफ में ऐड करें। जो आपके मेटाबॉलिक रेट को आप एक बैलेंस रखती है। बीपी के पेशेंट को, वो चाहे हाई हो या फिर लो हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। शुगर के जो पेशेंट हैं वे भी ले सकते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं काढ़े में बना करके पीता हूँ। देखिए, ये रो शुगर है जिसे शक्कर भी बोलते हैं। ये चाय की पत्ती है, बहुत ही हाई क्वालिटी की चाय है ये, एक डिसेंट और बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी की हाई ग्रोन चाय। और ये है दालचीनी, ये छोटा सा हल्दी का टुकड़ा, ये कुछ गिरी लहसुन की, ये एक छोटा सा टुकड़ा है अदरक का, और ये काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और लौंग को पीस करके एक मिक्सचर मैंने बनाया हुआ है। ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको मैं कूट करके काढ़े में बना करके पीता हूँ। तो दोस्तों, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके बारे में मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा। अदरक है, हल्दी है, लहसुन है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है और ये रोज़ शुगर है, शक्कर है। इनमें तो किसी तरह की कोई मिलावट नहीं हो सकती है, लेकिन
चाय पत्ती जो होती है वो एक अगर फाइन क्वालिटी की आपको मिल जाए, देखिए चाय पत्ती तो मार्केट में आपको बहुत तरह की मिल जाएगी, लेकिन जो एक अच्छी क्वालिटी की, डिसेंट, फाइन क्वालिटी और हाई ग्रोन चाय होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। आप इसे बिल्कुल, एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप इसे बिल्कुल ऐसे समझिएगा कि जैसे एक फ्रूट होता है मैंगो, किंग ऑफ फ्रूट, वो सैकड़ों तरह का होता है, उसकी वैरायटी सैकड़ों तरह की होती है, लेकिन सभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। उसी तरह से मार्केट में आपको चाय तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन जो मैंने बोला कि डिसेंट, फाइन क्वालिटी एंड एक हाई ग्रोन चाय होती है, वो अगर आपको मिल जाए तो वो उसके तो फिर कहने ही क्या है। और जैसे मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया है, वीडियोस में बताया है कि जो हमारी ये चाय होती है मिशाना, इसके साथ, इसमें क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। बहुत फाइन क्वालिटी की हम चाय सेलेक्ट करते हैं और वही हम इसमें पैक करते हैं। तो अगर आप इसे यूज़ करेंगे, वो चाहे आपकी रोज़ की चाय हो या फिर सुबह की ब्लैक टी हो, वो एक बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। आप इसे एक बार यूज़ ज़रूर कीजिएगा। यूज़ जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर कितनी फाइन क्वालिटी है। आप इसे यूज़ कीजिएगा, देखिएगा इसके रिजल्ट। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि काढ़ा बन करके कैसे, मतलब मैं बनाता हूँ, कैसे तैयार होता है। सो देखिए, ये बनकर के तैयार हो गई है मेरी सुबह की ब्लैक टी, जिसे मैं रोज़ सुबह जिम जाने से पहले लेता हूँ। और इसके इतने फ़ायदे हैं, इतने गुण हैं इसके अंदर, इसे तो गुणों की खान भी कहा जाता है, जो आपके मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस रखती है। शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत बेस्ट है। बीपी चाहे किसी का हाई हो या फिर किसी का लो हो, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको इसमें दिखाए हैं, ये आपके फैट को भी बर्न करती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। सो इससे बेस्ट सुबह का जो एक आहार होता है, जो डाइट होती है, कुछ और हो ही नहीं सकता, बशर्ते कि इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स हाई क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। सो दोस्तों, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी सुबह की डाइट में इसे ऐड कीजिएगा। और ब्लैक टी के लिए एक अच्छी चाय, जो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा सुपर क्वालिटी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों।